गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में अपना लेसन नंबर 1 चल रहा था, जिसमें अपन ने कक्कू नाम की जो कविता थी वो पढ़ रहे थे। और जो अपन ने पढ़ लिया था कि कक्कू को अपन ने किस वजह से हक्कू बक्कू ये सब उसके क्यों नाम निकाले थे, अर्थात क्यों कहते थे। एक बहुत ही हंसी मजाक वाली कविता थी, जिसमें कक्कू को एक माध्यम बना के बताया गया था कि कक्कू तो सदा से हंसने वाला होता है, अर्थात बहुत और मधुर बोलता है, रसीली बोलता है। बट जो कक्कू के क्रिया प्रतिक्रिया को देखकर जो उसके नाम निकाले गए थे, उसी का विवरण है। तो अब आज अपन उसी लेसन के प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो अब कविता का समय। कक्कू है जो सदा हंसाई, रोना उसे जरा ने आए। क्या लिखेंगे इसमें? आए। वैसे मैंने पेंसिल से लिख रखा है, बट पिक लेते हैं तो वो पेंसिल का है, वो थोड़ा मिटा मिटा आ रहा है, तो मैं यहाँ और लिख देती हूँ। तो आप वीडियो की हेल्प लेके अपना होमवर्क कर लेना, ठीक है। और अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर ये जो अब कविता का समय, और ये क्वेश्चन नंबर ये आप ये पहले ये उतारेंगे 2 लाइन, फिर आप ये उतारेंगे और ये करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद और ये बीच में ये रह गया, ये भी। तो अपनी जो आपकी सफ़ नोटबुक है हिंदी की, जिसमें आप होमवर्क करेंगे, तो उसमें सुंदर राइटिंग में ये करने लग जाएंगे, ठीक है। लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और क्वेश्चन नंबर 2 और फिर ये आप कर लेंगे 1 बाय 1, ठीक है। वीडियो में मैं पूरा बता दूंगी, पेंसिल से वैसे मैंने डाल रखा है, लेकिन वो अगर हल्का भी दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो में दोबारा से बताऊंगी सारा। तो आप उस वीडियो को भी रोक रोक के अपना होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो देखिए, कक्कू है जो सदा हंसाई, रोना उसे जरा ने आई। इसमें बता दिया था मैंने, आई। क्या भरेंगे? आई, ठीक है। अगली देखो, चिड़िया के संग गाना गाई, गाना गाई, ठीक है। संग मोर के खूब नचाई, अगले में क्या आएगा? खूब नचाई, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसीलिए तो हम कभी कभी कहते उसको हक्कू, ठीक है। तो इस तरह से मैंने उसमें पेंसिल में अगर हल्का भी आ रहा है तो मैंने डिस्प्ले पे लिख के दिखा दिया आपको वीडियो में। तो आप इसको रोक रोक के अपना होमवर्क कंप्लीट करना, ठीक है। और होमवर्क टाइम टू टाइम रेडी रखना। कभी आप मैं दे दूँ, कभी भी मैं ऑनलाइन आके कभी भी चेक करूँगी और आपको दिखाना होगा, इसलिए आप टाइम टू टाइम अपना होमवर्क रेडी रखना, ठीक है। आगे देखिए, कक्कू कैसा है? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। तो देखिए, कोयल जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि कोयल तो बहुत ही मीठी बोली वाली होती है। क्योंकि कोयल तो बहुत ही मीठी बोली वाली होती है, बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी होती है। परंतु कक्कू तो बहुत गुस्सा करता है, परंतु कक्कू तो बहुत गुस्सा करता है, मुंह फुलाए रहता है, ठीक है। तो अगर नहीं भी दिख रहा हो तो मैं एक बार बोल देती हूँ। कोयल क्योंकि कोयल तो बहुत ही मीठी बोली वाली होती है, बहुत प्यारी होती है, परंतु कक्कू तो बहुत गुस्सा करता है, मुंह फुलाए रहता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी कुछ मिस्टेक रहती हैं, नहीं कवर हो पा रहा है अगर आपको वीडियो से, तो इन लेसनों को दोबारे हम जैसे ही स्कूल ओपन होगा तो दोबारे भी पढ़ाएंगे। तो डोंट वेरी, बाकी जहाँ तहाँ तक हो कोशिश कर सकते हैं कि आपको समझाएं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि कोयल तो बहुत ही मीठी बोली वाली होती है, कि कोयल जैसा क्यों नहीं है, तो कोयल बहुत ही मीठी बोली वाली होती है, बहुत प्यारी होती है, परंतु कक्कू तो बहुत गुस्सा करता है, मुंह फुलाए रहता है। क्लियर? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नामों की रेल।
पांच पांच बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डब्बों में लिखो। देखो आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है पांच बच्चे इस टाइम हो, क्योंकि आप अपने घर लॉकडाउन की वजह से आप अपने घर हैं। तो आप देखो, आप पांच पांच बच्चों, कोई भी पांच बच्चे आपके जो दोस्त हैं उनके नाम लिख दो। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया अपने मन से। ठीक है। अब वर्णमाला याद न है, वर्णमाला याद है न। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। कहने का मतलब, जब अपन ने एक नाम तो अपने को दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, और अपन चार नाम और डाल लेंगे। ठीक है। अब ये जो हमने चार नाम डाले हैं, इनको वर्णमाला के आधार पर क्रम से लिखेंगे, क्रम में लगाएंगे। ठीक है। जैसे भाई मैंने लिखा राजू, मोहन, सोहन, सुभाष, लोकेश। तो मैंने लिखा राजू, तो रे तो बहुत आगे जाता है, ये रे ले बहुत आगे जाता है। मोहन में पै वाली लाइन में आता है, रे से तो पहले आता है। शय शय ये भी बहुत आगे जाते हैं, शय 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 है। लोकेश ये रे ले वे ये भी बहुत आगे जाता है। तो इनमें सबसे पहले वर्णमाला में कौन सा वर्ण आ रहा है? मोहन। कौन सा नाम आ रहा है? मोहन। उसके बाद याद करो कि श पहले आता है या श या ल या रे। तो इसमें आप याद करो, रे आएगा, रे के बाद ल आएगा, ये रे ल व, यही होता ना, ये रे ल व यही होता है। तो अपन ने क्या लिया? राजू। दूसरे नंबर पे राजू लिया, पहले पे मोहन लिया। ठीक है, पहले पे अपन ने मोहन लिया, दूसरे पे राजू। फिर देखो सोहन और सुभाष या लोकेश, तो शय तो और भी बाद में जाते हैं, है ना भाई? शय तो और भी बाद में जाएंगे ना। तो शय तो जैसे अपने लय से भी, ये रे ल, ये रे ले व, यही होता है ना। तो देखो रे तो अपन ने ले लिया था, उसके बाद क्या आ रहा है? ले। ले तो फिर से तो और भी आगे जाएंगे, तो उसके बाद हमने क्या ले लिया? लोकेश। ओके। फिर देखो अब अपने पास बच गए दो, सोहन और सुभाष, और दोनों शय पे हैं। तो इनको कैसे देखेंगे? तो देखो सोहन में तो क्या है? सोहन में क्या है? ओ। और सुभाष में क्या है? सुभाष में क्या है? ऊ। अब आप बताओ, ऊ पहले आता है या ओ? ऊ। भाई सुभाष में ऊ की मात्रा है ना, और सोवन में ओ की है। तो ऊ पहले आएगा या ओ? ऊ पहले आता है, तो क्या आएगा पहले? सुभाष पहले आएगा। भाई अपन ने जैसे, अब आपके पास दो नाम है, दोनों सैप पे हैं, तो इनकी मात्रा देखो, एक है सू से शुरू और दूसरा है सो। तो सू वाला में क्या मात्रा है? ऊ। और सो वाले में कौन सी मात्रा है? ओ। तो कौन सी पहले आएगी? ऊ की पहले आएगी। तो हमने फिर क्या लिया? सुभाष। बच गया अपने पास क्या? सोहन। ओके, समझ में आया? इस तरह से आप भी अपने दोस्तों के नाम ये न लेकर और भी ले सकते हो, कोई भी नाम, और उसके बाद फिर उसको वर्णमाला के आधार पे कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। हिंदी की वर्णमाला अगर आपको आएगी तो आप ये सब कर पाएंगे कि पहले कौन सा वर्ण पहले आ रहा है, कौन सा वर्ण बाद में आ रहा है। अगर आपको हिंदी की वर्णमाला नहीं आएगी तो आप ये नहीं जज कर पाएंगे कि पहले मोहन आएगा, पहले सोहन आएगा, राजू आएगा, क्योंकि आपको वर्णमाला के अनुसार ही वर्णों को पहचानना पड़ेगा कि पहले क आ रहा है, पहले च आ रहा है, पहले घ आ रहा है, कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा बाद में। इस तरह से आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को करके देखना। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपन कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।